4 साल में जितना झूठ हमने इनसे सुना है या कौम ने सुना है, पाकिस्तान के तारीख में नहीं है। पहले उन्होंने कहा था कि 90 दिन में पाकिस्तान को आसमान पे ले जाएंगे और तरक्की याफ्ता मुल्कों के सक में खड़ा कर देंगे, और फिर कहा 50,000 घर बनाएंगे, फिर कहा लाखों नौकरी नौजवानों को देंगे, लेकिन इसमें कुछ नहीं हुआ। पहले अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने सीपीए को बिलावजह 1 साल के लिए तातुल का शिकार किया। मैंने उसी वक्त भी तकरीर किया कि सीपीए एक मुत्तफिका मसला है पाकिस्तान की और कौम की, और उसको आप क्यों तातुल की शिकार बनवाएंगे। दूसरी, अयाज तौकीर हुसैन, या वो जो हमारी स्टेट बैंक की गवर्नर थे, ये IMF की 18 साल से मुलाजिम है। उन्होंने इजिप्ट की मईशत को तबाह किया, और फिर 4 मई 2018 यहां हमारी स्टेट बैंक के गवर्नर मुकर्रर हुआ, और फिर 4 सालों में उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट बैंक को IMF के गुलाम बना दिया, डॉलर को उड़ान दिया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया। और ये वो शख्स था कि उन्होंने इजिप्ट की भी मईशत तबाह किया, और फिर उसके बाद पाकिस्तान आया 4 मई 2018, 4 मई 2022 तक ये शख्स हमारी स्टेट बैंक की गवर्नर था, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। लेकिन इस वक्त इसमें क्या मुश्किल है, जब एक कमीशन बना, यह कमीशन जो है ये इसलिए है कि तहकीकात होनी चाहिए, दूध की दूध पानी का पानी। अगर ये चोर नहीं है, उन्होंने करप्शन नहीं किया है, तो डर किस चीज की है। तो हो जाए। इस तरह तो नहीं है जो उन्होंने नेब से खामखा बिलावजह लोगों से इंतकाम लेता था बगैर किसी तहकीक की। मैं जनाब चेयरमैन साहब, मैं एंटी नारकोटिक्स की चेयरमैन हूं। राना सनाउल्लाह साहब पे जो केस आया, मैंने इनसे पूछा कि भाई कोई चीज है, कोई चीज नहीं था। फिर यहां पे शहरियार अफरीदी ने जो कुरान उठाया, मैं इनके पास आया, मैंने कहा था शहरियार, आप जब आपने कुरान हाथ में रखा है, आप इस कुरान को लेंगे, अभी कहेंगे कि मैं इस कुरान की कसम, तो हकीकत में कोई चीज नहीं है। मैंने उनसे कुरान लिया और राना साहब को कहा कि राना साहब, आपने शहरियार के साथ जिद है या इनके बच्चों के साथ भी। उसने कहा था नहीं, इनके बच्चों के साथ मेरा कोई मामला नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे खिलाफ झूठ का प्रोपेगेंडा किया। मैंने कहा खुदा के लिए, इनके 7 पुश्त तक इसके बच्चे तबाह हो रहा है। तो राना साहब ने मुझे कहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कहा था बैठ जाए। राना साहब को मैंने बिठाया इधर। तो ये झूठ उन्होंने उस वक्त राना साहब के खिलाफ किया, नहीं है अभी लाए। मैं 4.5 साल से एंटी नारकोटिक्स के चेयरमैन हूं। मोहसिन दावड़ साहब मेरे साथ है, और लोग भी हमारी साथ है। कोई चीज नहीं था, झूठ था। तो वो तो इस तरह झूठ के मलबोते पे वो काम कर रहा था। अभी तो हमने वो नेब की कानून को भी खत्म कर दिया। हम अगर इंतकाम लेने की हमें शौक होता तो हम नेब को क्यों उसको कानून खत्म कर लेते। लेकिन एक चीज है जनाब चेयरमैन साहब, की तहकीक होनी चाहिए, और जिसने करप्शन किया, कमीशन किया, झूठ बोला, क्या चेयरमैन साहब मैं पूछता हूं, झूठ का कोई सजा है पाकिस्तान के आईन में। इतना झूठा शख्स और इतना बुज़दिल लोग कि उन्होंने मुझे जेल में डाला। गाड़ी में मुझे जो सवार कर रहे हैं, मौलवी जमालुद्दीन को सवार कर रहे हैं, मैं वहां पे ताने में हूं, वो कह रहे हैं कोई मेरे गिरफ्तार नहीं है। अभी भी उसी वक्त शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, कह रहा था कि कोई MNAs गिरफ्तार नहीं है। और ये जो फवाद डब्बू है बुज़दिल, कह रहा था कि मेरे सर तो कट जाएगा और मेरे आंखें आप
भाग रहा था, 2-3 दफा जमीन पे गिरे, तो क्या है, जेल जाओ। हम खुशी से गए, वहां बैठ गए। रात को 4 बजे उन्होंने कहा था भाई आप लोग जाए। हमने कहा था खुदा की कसम हमारी एक कारकुन जेल में है, हम नहीं जाएंगे। मोरे पूरी कारकुन लाया जेल में, मेरे साथ बिठाया, फिर मैं निकला। और उसके ये बुजदिल न्यासी जो लोगों को कहा कि जाओ, जब मैं जेल जाऊंगा जाओ, जलाओ गिराओ करो, दहशतगर्दी करो, लेकिन अभी कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, और अभी कह रहे हैं नहीं है। ऐसे आप एक दफा लोगों को इस तरह गुमराह कर रहे हो, और बेगैरत फिर इस तरह आप इनसे लातालुकी का ऐलान कर रहे हो। जनाब चेयरमैन साहब, नहीं चलेगा इस तरह कि झूठ। ये तो मैं बरमला कह रहा हूं, फ्लोर पे कह रहा हूं, ये इस्राइल का एजेंडा था, ये रा का एजेंडा था, ये जलाओ गिराओ। और ये जो पेट्रोल बम, टोल प्लाजों को जलाना, स्टेशन को जलाना और मस्जिद को जलाना, और उसी तरह कोर कमांडर के घर को जलाना, ये चीजें, ये तो अमलाक है, ये तो मुश्तरकात है, ये तो कौम के आसास से है। जनाब चेयरमैन साहब, ये चीजें नहीं चलेगा। करो, एहतिजाज करो, 1000 बार करो, ये आपका आईनी हक है, कानूनी हक है, लेकिन पहले हक तो उसका ये है कि ये आके इधर बैठ जाए। अगर हम गलत पे है, वो रोज हमारी जवाब दे, फ्लोर पे दे। और ये रोड तो हम इनसे नहीं वो करेंगे कि आप नहीं जा सकते हैं, रोड पे भी जाओ। हम अपोजिशन में भी थे और हम एहतिजाज भी करते थे और पुरअमन एहतिजाज करते रहे 3.5 साल। जनाब स्पीकर, ये एक बैरूनी एजेंडा है, और ये बैरूनी एजेंडा बेनिकाब हो रहा है। आप खामाखा, पुलिस किसका पुलिस है? जो एक पुलिस के अफसर की आंख भी जाया हो गए। अभी तो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहा था, यही पुलिस जो मुझे जेल में डाला, खुदा की कसम वो पुलिस मेरे पास आए सिफारिश के लिए, मैंने सिफारिश भी किया है। मैंने उसकी वो सस्पेंड भी हुआ था, भी मैंने सिफारिश किया। मैंने कहा था इन बेचारों का क्या कसूर है? तो ये तो हमारी मुलाजिम है। पुलिस को डंडों से मारना हमारी फौज के खिलाफ। फौज ठीक है, हमने इनसे गिले शिकवे भी हुए हैं और हमने बातें भी किया है। साहब जरा मुख्तसर करें। ठीक है, मुख्तसर करूंगा। और एक लफ्ज आपने एक डब्बू बोला है, उसको हज़फ कर रहा हूं मैं। डब्बू बेगैरत तो है, खैर पार्लिमानी लफ्ज है जी, तो है। एक जनाब जी बस जनाब मैं खत्म करूंगा। मसला यह है, ऐसे कहता है कि आप मदीने के रियासत के जो दावेदार हैं, तो आप एहतिसाब से क्यों डरते हैं? हिसाब किताब है, एहतिसाब है, और जज भी इस तरह आपके पे रहम वाला जज बैठा हुआ है कि आपने इतना दहशतगर्दी की और वो आके आपको कहता है कि आपके देखने से मुझे खुशी हुई क्योंकि आपने बड़ा काम किया। किसके लिए किया? इसराइल के लिए किया। किसके लिए किया? रा के लिए किया। पाकिस्तान के असासों को आपने तबाह किया, पाकिस्तान की टूल प्लाजों को आपने जला दिया जो आवाम के पैसे से बना हुआ है। तो अगर सियासत करनी है तो आओ सियासत करो, तो इधर बैठ जाओ, अपने जगह संभालो जहां से आपकी आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देता है। तो आप जाके रोडों को क्यों जला देते हो या लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे हो? तो इस वजह से ये कमीशन भी बन जाए, और ये अभी अपने इस धमकियों से, अपने झूठ और उसने जो दहशतगर्दी की और उसने जो एजेंटी की बैरूनी ममालिक की, उसकी छिपाने की कोशिश कर रहा है। यह नहीं होनी चाहिए। जरूर यह कमीशन भी बन जाए और उसको झूठ के पूरी आवाम को पे जाहिर किया जाए, और उसके खिलाफ जो उन्होंने मुल्क की करप्शन किया है और अलकायदा ट्रेश के बिलखुसूस और भी है, ये तो एक है, इन सब की तहकीक होनी चाहिए और इसको इस हवाले से फिर जेल में भी भेज दिया जाए। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। अब जनाब मीर गुलाम अली तालपुर साहब जी। बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन साहब। वेलकम। हमने तो सोचा आप आएंगे, कोई शेर सुनाएंगे, लेकिन
चेयरमैन साहब, यही ऐवान था 4 साल ये ऐवान चलता रहा।